हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमने इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एनपीएन ट्रांजिस्टर को। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है? तो देखिए, ट्रांजिस्टर इसका मतलब 3 नोड्स होंगे, ठीक है। तो 3 नोड्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम सेमी कंडक्टर्स किस तरह से ले रहे हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था, जो हमारा नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो था वो था पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अब हम बात करने वाले हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसी ट्रांजिस्टर की हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, जो वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, और दूसरा वोल्टेज गेन। ये 2 चीज़ जो होगी हमको आइडेंटिफाई करानी होगी, ठीक। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट होता है, कौन कौन से अपैरेटस की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिए, आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर किट की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें ये सारे सेगमेंट्स फिक्स होते हैं ऑलरेडी। और दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, कनेक्शन वायर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा पूरा का पूरा सेटअप होता है। तो ये आपका पूरा सेटअप है, ये ट्रांजिस्टर किट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ट्रांजिस्टर किट है ना। ये पूरा आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिस्टर किट हो गया, और ये हो गई आपकी कनेक्शन वायर्स। फिर मैं बताऊंगा किस तरह से कनेक्शंस करते हैं, उसकी थ्योरी पे हम जाएंगे बाद में। चलिए हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं, जो थर्ड पार्ट होता है थ्योरी का। तो थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। तो देखिए, पहली जो चीज़ है वो समझिएगा, इसके कम्बिनेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कम्बिनेशन किस तरह सा हो, किस तरह का होता है, और इसमें हम किन किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो चीज़ें हैं मेन, वो हमेशा याद रखेंगे, किन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कनेक्शन वायर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, और जो हमारा फॉर्मूला है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए थ्योरी की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे जो मोड ले रहे हैं, बेसिकली कॉमन एमीटर मोड ले रहे हैं किसी भी सर्किट के लिए। 3 तरह का होता है, कॉमन एमीटर होगा, कॉमन बेस होगा, ठीक है, और कॉमन कलेक्टर होगा। तो यूजुअल जो बेस जंक्शन होता है वो इनपुट जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस में, और जो कलेक्टर जंक्शन होता है, आउटपुट जंक्शन होता है रिवर्स बायस में। तो ये याद रखिएगा, फॉरवर्ड बायस में किस जंक्शंस को ले रहे हो, और रिवर्स बायस में किस जंक्शन को ले रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर्ड बाई base junction is called resistance, which is called Ri. It have a very small resistance due to forward biasing. रीज़न क्या होता है उसका, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कलेक्टर जंक्शन इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस, विच इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ आर नॉट। तो ये आउटपुट वोल्टेज के लिए हम क्या शो कर देते हैं, आर नॉट, ठीक है। तो मेंशन है, थ्योरी में पढ़ सकते हैं, इट हैज़ हाई वैल्यूज़ ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग। और जो आपकी हाई वैल्यू मिलती है वो किस में मिलती है, रिवर्स बाइसिंग में मिलेगी, ठीक है। तो ड्यू टू हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, अ हाई रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड एज लोड रेजिस्टेंस। और जो हाई रेजिस्टेंस होगा वो कैसा यूज होता है, एज अ लोड रेजिस्टेंस यूज होता है, विच इज़ इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ आर एल। किससे हम इंडिकेट करते हैं, आर एल से इंडिकेट करेंगे। ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो आर एल ही क्या हो जाता है, आपका आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाता है। और जो आर एल अपॉन आर आई इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन आर आई, मेजर रेजिस्टेंस गेन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस गेन बोलते हैं ऑफ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। किसके लिए, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के लिए। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स। द करंट इक्वेशन क्या मिल जाएगी यहाँ पे, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो आपको ये थ्योरी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एमीटर करंट है तो उसको ई लिखेंगे, आई ई, ठीक है, डिवाइड्स इनटू बेस करंट, बेस करंट हो गया आई बी, और कलेक्टर करंट हो जाता है आई सी। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो आई सी नियर अबाउट क्या होता है, 98% ऑफ आई ई। तो जो आई सी है वो लगभग 98% होता है एमीटर करंट के बराबर। और जो बेस करंट आई बी होगा वो रिमेनिंग ओनली 2% ऑफ आई ई। और जो बेस करंट होता है वो कितना होगा, 2% होगा आई ई का। तो अगर हम लिटिल चेंजेस की बात करेंगे, आई बी कॉजेज अ लार्ज चेंजेस अबाउट 49 टाइम्स इन आई सी। द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग चेंज इन द बेस करंट मेजरिंग करंट गेन। अब देखिए, करंट गेन को निकालने का जो फॉर्मूला है
वो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। आपको पता चल गया आई सी क्या है, आई बी क्या है। बी मीन्स बेस करंट, सी मीन्स कलेक्टर करंट। फॉर दिस एग्जाम्पल गिव बीटा बिकम्स 49। और अगर हम बीटा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं वो होती है नियर अबाउट 49। फॉर एग्जाम्पल गिवन above p becomes 49। तो ये देखिए इन फार्मूलाज का यूज़ करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस को अगर निकालना है तो आर आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी, रेजिस्टेंस गेन आर नॉट अपॉन आर आई, और करंट गेन जो हो जाएगा, तो करंट गेन की बात करते हैं डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, यानी ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आर नॉट अपॉन आर आई, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है ना, एन पी एन। तो आप देख सकते हो 2 एन है हमारे पास, ये आपका 2 एन हो गया और एक पी है। तो देखेंगे हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की जो बात कर रहे थे वो किस तरह से कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बैटरी हमारी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे ऐड है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके एन से ऐड है, और इसी तरह एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस एन से एडेड है, और बीच में ये जो पॉजिटिव है ये किससे एडेड है, इस रेजिस्टेंस से, पोटेंशियोमीटर के, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है, ये हमारा क्या है, कॉमन एमीटर डायग्राम है। क्लियर है। प्रोसीजर क्या होना चाहिए, मेक सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर। जो भी आपका सर्किट डायग्राम होगा फिगर के अकॉर्डिंग हम उसके कनेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। सारे कनेक्शन नीट एंड क्लीन और टाइट हैं कि नहीं इसको देख लेते हैं। जो भी वैल्यू है, जो जैसे बेसिकली अगर डिजिटल हमारे पास वोल्ट मीटर या डिजिटल एमीटर है तो हम ये चेक करते हैं कि ज़ीरो पे वो ज़ीरो है कि नहीं। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम इनिशियली इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी कनेक्शन हो रखा है, हमने यहाँ से ऑन किया, और अब देखते हैं कि ऑब्वियस सी बात आप देख सकते हो एरर किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो हमने ऑन किया, अभी हमने कोई भी चीज़ें इसमें जो हमारा यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो ये आपका ऑलरेडी यहाँ 0.01 आ रही है वैल्यू, यहाँ 0.02 आ रही है। तो देखिए ये सारे एरर्स में काउंट होते हैं कि ये एरर्स हैं। तो ये बहुत माइनर है, तो बहुत ज़्यादा माइनर एरर्स को नहीं लिया जाता है। अब क्या करेंगे, हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आप देखोगे करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने 2 कनेक्शन लिया है इसमें, एक फॉरवर्ड वाइस है, एक रिवर्स वाइस। तो हम क्या करते हैं, इन चारों कनेक्शंस की स्टडी करते हैं। एक वोल्टेज बढ़ाया, इस चारों की रीडिंग ले लिया, ठीक है, फिर बढ़ाया और चारों की रीडिंग ले लिया। तो आप देख सकते हो कि एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, केवल ये दोनों वोल्टेज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आप ये देख सकते हो कि ये दोनों वोल्टेज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हमको करना क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हमको ऑब्जर्व करना होगा। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन टेबल लेते हैं। तो जो हम सर्किट डायग्राम लेते हैं वो सर्किट डायग्राम इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हमारा है सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या होगा, हमें बनाना होता है एक टेबल, ठीक है। तो हम टेबल की बात करेंगे, किस तरह की टेबल बनाई जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टेबल है वो किनके किनके बीच का टेबल है, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट। तो हमने ऑब्वियस सी बात है 2 वोल्टेज लिया है और दोनों की करंट है ना। तो यहाँ देख लीजिए, एक ये वोल्टेज है और एक ये वोल्टेज है, एक ये करंट है, एक ये करंट है। तो आपको चारों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यानी सारी वैल्यूज़ का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ किस पैटर्न का होगा। तो आप ये देख लो, ये पैटर्न है ग्राफ का, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का जो हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ग्राफ में इस तरह का पैटर्न हमको मिलेगा। यानी यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू निकालते जाएंगे, करंट की वैल्यू आती जाएगी। आपको बताया है पीएनपी की तरह ही आपको इसमें भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यानी जो हमको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अगर बात करेंगे तो जो
इंडिकेशंस आर फॉलोज, जो भी इंडिकेशन हमको दिया हुआ है, ई एमीटर है, बी बेस है, सी आपका कलेक्टर होता है, अगर कहीं म्यू ए लिखा हुआ है तो माइक्रो एमीटर है, एम ए लिखा है तो मिली एमीटर है, ये आर एच रियोस आपका रियोसैट्स है, और ये आपका क्या वोल्ट मीटर है। तो एमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड, एमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर वो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा, एंड द कलेक्टर करंट इज़ रिवर्स बाइज्ड विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जो सोर्सेज मे बी बैटरीज और अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूनिट। नोटेबल पॉइंट क्या है इसमें, इन सेम सर्किट द वोल्ट मीटर मेक बाई VBC is not supplied. This voltmeter is connected in circuit only when the drawing of input characteristics curve is necessary. ठीक है, फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमने पता किया है कि बीटा की जो वैल्यू हमको इस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये IC यानी करंट जो है वो है बेस कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशियो को निकालेंगे तो हमको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और यही HEF हो जाता है, बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉमन एमीटर के केस में। आप अल्फ़ा को फाइंड आउट करोगे, हमने जो बीटा निकाला तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हो जाएगी बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि पहले बीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों आप करंट के रेशियो को फाइंड आउट कर लीजिए तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा, और यही दोनों चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर PNP की तरह ही है, NPN का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं कुछ डाटाबेस ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ टेबल्स लिए हैं, इवेलुएट किया है। यहाँ पे वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर और मिली एमीटर है। टोटल वैल्यू ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो 10 वोल्ट है, 500 माइक्रो एम्पियर है, 30 मिली एम्पियर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 वोल्ट पे आएगा 5, ठीक है, 500 माइक्रो एम्पियर पे कितना आ रहा है 50, और 30 मिली एम्पियर पे कितना आ रहा है 60। तो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट स्केल डिवीज़न के मतलब क्या हो जाएगा कि आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड किस चीज़ को करना है, 5 बाई अगर आप 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा वोल्टेज के केस में। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2, उसी तरह ये आएगी आपकी 10। तो 10 क्या आ रही है, 500 अपॉन आप क्या कर रहे हो 50, तो कितने वैल्यू कितनी बचेगी, बेसिकली आपकी 10 वैल्यू आएगी, यानी 10 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है। ठीक है, तो डिवीज़न का फॉर्मूला है नॉर्मल। हम अगर कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर वोल्टेज रीडिंग की बात करेंगे तो इस तरह का हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। ये हमारे नंबर ऑफ़ वोल्टेजेस हैं 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते जाएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशंस के मीन वैल्यू को निकाल लेंगे। कितने यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ़ 10 वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट है वो आप नोट कर लेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे जो मैक्सिमम आपकी कलेक्टर वोल्टेज आता है वो कितने पे सेट कर सकते हैं, वैल्यू एज डायरेक्ट बाय द इंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी ये हम अपने हिसाब से कलेक्टर वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, और जब हम उसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो स्टैंडर्ड ग्राफ होगा किसके किसके बीच का, हमने बताया था कि यहाँ पे आप वोल्टेज V वोल्टेज यानी VCE कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दोनों करंट की बात करेंगे। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक वैल्यू ली हुई है AC करंट गेन के लिए, तो ये टेबल आपका दिया हुआ है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जब ऑब्जर्वेशंस लेंगे और जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस नेचर का हमारा ग्राफ आता है। और ये नेचर आपका क्या बताता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स आर कंसीडर टू कैलकुलेट द हाइब्रिड पैरामीटर। ये क्या हमारा हाइब्रिड पैरामीटर है, वी नो दैट हाइब्रिड पैरामीटर यानी VRE अपॉन डेल्टा IB। क्लियर है, यानी नॉन लीनियर रीजन टेंजेंट आर ड्रॉन वाइल द लीनियर रीजन डिफरेंट ट्रायंगल्स आर ड्रॉन टू कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ H। यानी हाइब्रिड पैरामीटर की वैल्यू को इसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस किस वैल्यू की बात की जा रही है। पहली तो वैल्यू ये है, किसके किसके रेशियो की बात कर रहे हैं, ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस टेंजेंट में एक वैल्यू आपकी ये आई VE और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली IE।
ठीक है। तो ये आई ई है, ये वी ई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी ई को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आई की फाइंड आउट करेंगे और दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। उसी तरह हम जैसे कुछ एक पॉइंट और हैं, तो हम वॉस वाइवा लेते हैं। कुछ कैसे क्वेश्चंस हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर जंक्शन, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर जंक्शन, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर क्या है, तो याद रखिएगा ट्रायोड और ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसके पास एमीटर, बेस और कलेक्टर होगा वो ट्रांजिस्टर होगा, 3 नोड्स होंगे। ठीक है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ आर द सेक्शंस अरेंज इन द ट्रांजिस्टर, द बेस इन थिन लेयर ऑफ वन टाइप extrinsic semiconductor between two other section of second type extrinsic semiconductor on either side of it। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं। एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड। तो हम अभी जैसे बात कर रहे थे कॉमन एमीटर की, उसी तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉमन बेस में भी यूज़ कर सकते हैं और कॉमन कलेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ आर द टू जंक्शन यूज्ड, तो 2 जंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो 1 जंक्शन इज़ यूज्ड एज इनपुट जंक्शन और जो दूसरा हो जाएगा उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज आउटपुट जंक्शन। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ना कि कभी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.98। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा और ये आपको बताया जाएगा कि किस तरह की से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको आंसर देने हैं। ओके, थैंक यू।